निगरान वफाकी वजीर सरफराज बुगटी कहते हैं कि पाकिस्तान में 4.4 मिलियन अफगानी मुकीम हैं। 1.40 मिलियन अफगानियों के पास रजिस्ट्रेशन है। 1.73 मिलियन अफगानी कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। मजीद उन्होंने क्या कहा, आप भी देखें। इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल सिटीजन्स हैं, जो पाकिस्तान में इलीगल मीन्स के साथ रह रहे हैं, उनको हमने 1 नवंबर की डेडलाइन दी है। 1 नवंबर तक वो रज़ाकाराना तौर पे वापस अपने अपने ममालिक में चले जाएं। और अगर 1 नवंबर तक नहीं जाते, हमारी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है, स्टेट की जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हों, वो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हों, वो जो भी हमारी इन्फोर्समेंट होगी, हम उस इन्फोर्समेंट के तहत हम उनको डिपोर्ट करेंगे। 1 नवंबर से पहले तक उनके पास टाइम है कि वो यहाँ से चले जाएं। उसके बाद जो हमारा 1 नवंबर ही डेडलाइन है हमारी पासपोर्ट और वीज़ा की, कि पासपोर्ट और वीज़ा जो है, वीज़ा लेके इस मुल्क में कोई आएगा, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता है कि आप किसी और डॉक्यूमेंट पे दुनिया में कहीं ट्रेवल करें। ये हमारा मुल्क वाहिद मुल्क है दुनिया में जहाँ पर आप बगैर किसी पासपोर्ट के, वीज़ा के, किसी तज़किरा से, किसी और से आप इस मुल्क में आते हैं। तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हमने ये फैसला किया है कि 1 नवंबर ऑनवर्ड कोई भी शख्स, कोई भी मुल्क का रहने वाला पासपोर्ट और वीज़ा के बगैर हमारे मुल्क में दाखिल नहीं होगा, और वो सिर्फ पासपोर्ट चलेगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का फैसला। एपेक्स कमेटी एलामिया के मुताबिक बॉर्डर पर आमदोरफ्त के तरीक़ाकार को एक दस्तावेजी सूरत में मुनज़्ज़म किया जाएगा। बॉर्डर से नकलो हरकत की इजाज़त सिर्फ पासपोर्ट और वीज़े पर दी जाएगी। गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद की तिजारत और प्रॉपर्टी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जावेद हुसैन इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, क्या SOPs बनाए जा रहे हैं? जी, इस हवाले से जो है वो जो SOPs मुरतब किए जा रहे हैं, उसके मुताबिक जो इल्लीगल रहने वाले जो लोग हैं उनको मरहलावार जो है वो यहाँ से निकाला जाएगा, जिसमें ये बताया जा रहा है कि पहले मरहले में ऐसे बाशिंदे जिनके पास जो इल्लीगल हो चुके हैं, उनका स्टेटस इल्लीगल हो चुका है, उनका इनखला यहाँ से किया जाएगा। दूसरे नंबर पे वो लोग जो कि बिलखसूस अफ़गान नेशनल हैं और उनके पास जो यहाँ रहने का परमिट है वो एक्सपायर हो चुका है, उसे भी यहाँ से उनकी निशानदही करने के बाद निकाला जाएगा। और तीसरे नंबर पर वो लोग जो कि परमिट के साथ यहाँ पर रह रहे हैं लेकिन वो गैर मुल्की हैं, उनको भी उनके इनखला के हवाले से भी पॉलिसी मुरतब की जा रही है। तो इस हवाले से एक तरीक़ाकार वज़े किया जा रहा है, जिसके मुताबिक जो बैरून मुल्क से यहाँ पर इल्लीगल तरीके से अभी जिनका स्टेटस हो चुका है, उनको मरहलावार यहाँ से उनके इनखला का फैसला किया गया है। ठीक है जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। आज की एपेक्स कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के पैगामात। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि हमने चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करना है, यह कहा गया आर्मी चीफ की जानिब से। मजीद कहते हैं कि रियासत की रिट कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। उनकी जानिब से आज की एपेक्स कमेटी के इजलास में ये पैगाम दिए गए हैं कि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि हमने चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करना है, रियासत की रिट कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान का तारीख में पहला बड़ा फैसला, पाक अफगान बॉर्डर पर पासपोर्ट कंट्रोल नाफिज कर दिया गया। पासपोर्ट कंट्रोल 1 नवंबर से बाज़ाब्ता नाफिज होगा। ताहल पाक अफगान बॉर्डर पर पासपोर्ट कंट्रोल से मुतालिक कवानीन लागू नहीं थे। इसी पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद है। अदील, क्या डिटेल्स हैं? जी, ये बड़ा फैसला है। इससे पहले अब तक पाक अफगान बॉर्डर पे पासपोर्ट कंट्रोल नहीं था, बल्कि जो मुकामी दस्तावेजात हैं वो भी मैनुअल, उनके जरिए नकलो हरकत होती थी। और अब इसमें जो रियासत की संजीदगी का ये आलम है कि 1 नवंबर से गरचे पासपोर्ट कंट्रोल नाफिज होना है, लेकिन 10 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक जो तज़किरा, जो डॉक्यूमेंट है, उस पर भी जो नकलो हरकत होती है वो भी सिर्फ डिजिटल तज़किरा पर ही होगी। तो इसमें ये पहली मरतबा ऐसा होगा कि अब वीज़े के बगैर, पासपोर्ट के बगैर जो पाक अफगान बॉर्डर पे नकलो हरकत नहीं हो सकेगी। इस हवाले से मुतलका जो इमिग्रेशन हुकाम हैं, जो काउंटर हैं, वो वहां पर कायम किए जाएंगे और पासपोर्ट कंट्रोल का वो प्रोसीजर जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए होता है उसका नफाज यहाँ पर होगा। और पासपोर्ट कंट्रोल के हवाले से ना तो मुल्की कवानीन का इत्तलाक इससे पहले पाक अफगान बॉर्डर पे हो रहा था, ना जो बॉर्डर से मुतल्लिक आलमी कवानीन हैं
उनका इतलाक हो रहा था। तो ऐसा पहली मर्तबा किया जा रहा है कि पाक अफगान बॉर्डर पर पासपोर्ट कंट्रोल 1 नवंबर 2023 से बाज़ाब्ता नाफिज किया जाएगा। जी ठीक है, आदिल वड़ाइश में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी। आज की समाअत मुलतवी करके किसी और दिन रख लेते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की जानिब से कहा गया केस को किस दिन समाअत के लिए मुकर्रर करें। चीफ जस्टिस का सवाल, आइंदा पीर को केस समाअत के लिए मुकर्रर कर लें। अटॉर्नी जनरल का जवाब, आइंदा समाअत पर सब दलाइल मुकम्मल करें, चाहे रात के 12 ही क्यों ना बज जाएं। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। आज की समाअत मुलतवी करके किसी और दिन रख लेते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की जानिब से कहा गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि केस को किस दिन समाअत के लिए मुकर्रर करें, और अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आइंदा पीर को केस समाअत के लिए मुकर्रर कर लें। इसी पर बात करने के लिए इस्लामाबाद से हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत थी जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर फुल बेंच ने जो है वो समाअत की है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में आज समाअत हुई है। समाअत के आगाज में अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए थे कि आज इस केस को कोशिश करेंगे कि इख्तिताम किया जाए, क्योंकि दीगर मजीद केसेस ऐसे हैं जो पेंडिंग में हैं और अल्तवा का शिकार हैं। अदालत में बेसिक आज 3 पॉइंट्स उठाए गए थे कि क्या ये कानून आइन से मुतसादिम है या नहीं है, क्या पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है या नहीं है, और इससे कौन से इंसानी हकूक मुतासिर हो रहे हैं। ये बेसिक 3 सवाल थे जिसके दरख्वास्त गुजारान के वकला की जानिब से जवाबात जो है तसल्ली बख्श करार नहीं दिए गए, और अदालत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजीसा की जानिब से ये भी सवाल उठाया गया कि जो ये कानून है इसके से चीफ जस्टिस को इख्तियारात को कम नहीं महदूद किया जा रहा है। कानून को इख्तियारात कम नहीं बस महदूद किया जाएगा। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का इजलास। वजारत खारजा को गैर मुल्की मुबसरीन को मदऊ करने के इकदाम करने की हिदायत। आलमी मुबसरीन के मामले पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास 16 अक्टूबर को तलब कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला और खारजा और दीगर इदारों से खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करने की हिदायत की है। यासिर मलिक इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है और गैर मुल्की मुबसरीन जो हैं उनको आम इंतखाबात में मुशाहिदे की इजाज़त दी गई है, और इस हवाले से वजारत खारजा को ये भी कहा गया है कि उनके तमाम तर्ज लवाजमात जो हैं उनको मुकम्मल किया जाए, और ये भी कहा गया है कि वजारत खारजा बैन अल-अक़वामी मुबसरीन को आइंदा आम इंतखाबात के मुशाहिदे के लिए जो उनकी दरख्वास्तें हैं उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर काम करे और उनको इजाज़त दे। इसके साथ साथ 16 अक्टूबर को एक अहम इजलास तलब किया गया है, और उस इजलास में जो बैनुल वजारत कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला किया गया है, और इस इजलास में जो कमेटी में वजारत खारजा, वजारत दाखिला और दीगर इदारों के जो सीनियर अफसरान हैं उनको मदऊ किया गया है। कमेटी में आलमी मुबसरीन के हवाले से आइंदा का जो लाए अमल है उसको भी तय किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने तमाम स्टेक होल्डर बशमूल वजारत खारजा, वजारत दाखिला और दीगर इदारों से फोकल पर्सन जो हैं वो भी मुकर्रर करने की जो तफसीलात हैं वो मांगी हैं। सूबाई सतह पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से चारों सूबों में फोकल पर्सन जो हैं वो मुकर्रर कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन से मुतालिक तमाम अमूर जो हैं वो शेड्यूल के मुताबिक जो हैं वो मुकम्मल किए जा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि आइंदा आम इंतखाबात के इंतजामात का जो जायजा है वो भी लिया जा रहा है। वो भी लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका यासिर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि नवाज शरीफ जमानत लेकर आएंगे और अदालत के सामने पेश होंगे। नून लीग के बयानी का मरकजी महवर पाकिस्तान होगा। नवाज शरीफ मौजूदा सियासी और मौशी बहरान का हल पेश करेंगे। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मियां नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला 21 अक्टूबर को शाम जो है वो 5 साढ़े 5 बजे जो है वो एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे। हमारी लीगल टीम ने जो है वो पूरी तैयारी कर ली है, तो इंशाअल्लाह ताला वो प्रोटेक्टिव बेल लेके इंशाअल्लाह आएंगे और रिसेप्शन के बाद वो अदालत को सरेंडर करें। अपना बयानिया, अपनी पॉलिसी, उसके ऊपर भी वो अजहार ख्याल करेंगे, और उसका जो मरकज़ी नुक्ता या महवर होगा वो पाकिस्तान होगा। जिन्होंने हमारे साथ या हमारे कायद के साथ या हमारी जमात के साथ जो है वो तजावुज़ किया है, तो वो हमें भूलेगा कोई नहीं। कोई जो है वो कोई नाम हमें नहीं भूलेगा।
ये आप फिक्र ना करें, वक्त आने पे जो है वो सारे मामलात जो है वो सेटल होंगे और हम भी वही गर्दान जो 4.25 साल सबको पकड़ लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, इसी के ऊपर लग जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम अपने आप से भी और मुल्क से भी ज्यादा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि वाटर कॉरपोरेशन की माहाना आमदनी पहली बार 1.5 अरब रुपए से तजावुज कर गई है। वाटर कॉरपोरेशन में इस आमदनी के बाद जो माली मुश्किलात थी उसमें आसानी आ जाएगी। मज़ीद जानेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे अली हफीज़ से, जो इस वक्त मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के साथ मौजूद हैं। जी अली हफीज़। बिल्कुल, कराची में पानी माफी के खिलाफ कराची वाटर कॉरपोरेशन कार्रवाई कर रहा है। इसी तरह जो है माली तौर पे एक वाटर कॉरपोरेशन को मुस्तकम बनाने के लिए मेयर कराची, चेयरमैन कराची वाटर कॉरपोरेशन मुर्तज़ा सिद्दीकी साहब ने जो है हिदायत की थी, मुतालिका हुकाम को काविशें शुरू हुई थी। अब कहा जा रहा है कि वाटर कॉरपोरेशन में जो रिकवरी है उसमें काफ़ी बेहतरी आ रही है। मज़ीद जानते हैं मेयर कराची मुर्तज़ा सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छी चीज़ ये हुई है कि पिछले 30 रोज़ का जो अभी हमारा मंथ एंड हुआ है उसके अंदर हमने पहली बार 1.5 अरब रुपए से तजावुज़ किया है और हमने अपनी रिकवरी की है। तकरीबन 1.51 अरब रुपए कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने इकट्ठा किए हैं, जो कि माजी के मुकाबले में तकरीबन 20% से ज़्यादा हमारी आमदनी। उससे पहले कभी हमने ये अमाउंट टच नहीं किया था। एरियर्स जब आते हैं तब तो अमाउंट मिल जाता है, लेकिन मंथली बिलिंग में कभी हमने अमाउंट रीच नहीं किया था। तो मैं समझता हूँ एक अच्छी चीज़ हुई है, जिससे वाटर बोर्ड के जो माली मुश्किलात थी उसमें भी आसानी आएगी, जिससे जो डेवलपमेंट का काम शहर में होना है, सीवरेज लाइंस, पानी की लाइनों को रिप्लेस करना है, उसमें भी बेहतरी आएगी और हमारे जो मुलाजमीन हैं उनके जो पेंशन वगैरह के मसाइल होते हैं हम उनको भी हल करने में कामयाब हो पाएंगे। बिल्कुल, मेयर कराची थे। रिकवरी को बेहतर बनाने के लिए टास्क जो दिया था वाटर कॉरपोरेशन के अमले को, मुतालिका हुकाम को, उसने परफॉर्म किया है और वाटर कॉरपोरेशन की मंथली बेसिस पे जो रिकवरी थी, आमदनी थी, उसमें काफ़ी बेहतरी आई है। इत्मीनान का इज़हार करते मेयर कराची मुर्तज़ा सिद्दीकी, उनका कहना है जो वाजबात दीगर अदारों पर भी है उसकी रिकवरी के लिए भी जो है जल्द जो है पेशरफ सामने आएगी। जी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में मियाँ नवाज शरीफ से गुफ्तगू की गई है और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से मुलाकात में मुल्की मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मैंने अपनी तजावीज़ भरपूर तरीके से पेश की हैं। नवाज शरीफ के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसका भरपूर अजाला किया जाएगा। मज़ीद कहा कि इससे बड़ी क्या ज़्यादती होगी कि एक वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर हटा दिया जाए। बालों को ज़्यादा कायल नहीं हो। आज ज़रूरत इस बात की है कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो इंसाफ़ी हुई है उसको दूर करें, उसको ख़त्म करें। आप केसों की नोयत देख लें। मुझे बताएं कि जिस मुल्क के अंदर एक चलती हुकूमत को इस बात पर तोड़ दिया जाए और वज़ारत को ताहियात नाअहल कर दिया जाए कि बेटे से 20,000 दरहम की रकम नहीं ली, जहाँ लोगों निकालते हैं करप्शन पर, फिर मुल्क कैसे चलेगा? मुल्क के मामलात पे, मुल्क के सियासत पर, मुल्क की जो मईशत है, मुल्क के जो अवाम के मसाइल हैं, मियाँ साहब ने बड़ी खुलकर से बात की, मैंने बड़ी खुलकर बात की। नई पार्टी का मैंने जिक्र किया है, बार बार टीवी पर सवाल होता है, तो मैंने कहा एक नई पार्टी की आज ज़रूरत है और गुंजाइश पैदा हो गई है। क्या मैं उसका हिस्सा हूँगा? ये मेरा फैसला है। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन के मुकदमे से डिस्चार्ज करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। अदालत की प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर ट्रायल कोर्ट को दोबारा मामला देखने की हिदायत की गई है। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त सिमटा दी। जस्टिस सुल्तान ताहिर अहमद ने प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर समाअत भी की। इसी पर बात करने के लिए मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। इशफाक, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर ने महफूज फैसला सुनाते हुए एंटी करप्शन के मुकदमे में परवेज़ इलाही को डिस्चार्ज करने का फैसला कलअदम करार देते हुए केस वापस जुडिशल मजिस्ट्रेट को रिमांड कर दिया और मोहम्मद इशफाक से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन के मुकदमे से डिस्चार्ज करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। अदालत की प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर ट्रायल कोर्ट को दोबारा मामला देखने की हिदायत। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD, क्योंकि ये है खबर की दुनिया।